प्रेम भक्ति चंद्रिका रस लीला प्रेम कथा। श्री ठाकुर महाशय ने राधा रानी की श्री चरण रेणु निषेवन की, उनके श्री चरण आश्रय की और उनके नाम गुण आदि कीर्तन श्रवण की महिमा की घोषणा की। अब कोई कह सकते हैं कि तो क्या वो श्री कृष्ण उपासना की कामना नहीं करते, या कृष्ण प्राप्ति की अभिलाषा क्या उनके हृदय में नहीं है? तो इसका उत्तर देते हैं कि तार भक्त संग सदा रस लीला प्रेम कथा जे करे से पाए घनश्याम। कल पढ़ा ना हमने सत्संग की महिमा, उसमें यही तो है ना। जो सर्वदा ही श्री राधिका के भक्तों के साथ उनकी रसमय लीला कथा, प्रेम कथा या प्रेम महत्वपूर्ण कथा का श्रवण कीर्तन आदि या चर्चा आदि करते हैं, वो घनश्याम श्री कृष्ण को अवश्य ही प्राप्त करते हैं। अब प्रश्न हो सकता है कि जिनकी उपासना की जाती है उन्हें प्राप्त करना ही शास्त्र विधि है। वे एक देवता की उपासना से अन्य देवता को प्राप्त करना संभव नहीं। तो इसके उत्तर में कहा जाता है, श्री कृष्ण को लेकर ही श्री राधा की लीला या प्रेम का सारा महत्व है। श्री कृष्ण को छोड़कर या श्री कृष्ण विहीन राधा रानी की कोई बात होना ही संभव नहीं। फिर पढ़ना जरा। श्री कृष्ण को लेकर ही श्री राधा की लीला या प्रेम का सारा महत्व है। श्री कृष्ण को छोड़कर या कृष्ण विहीन राधा रानी की कोई बात संभव ही नहीं। कृष्ण विहीन राधा रानी है कहाँ? तो दोनों एक ही है। ये तो उपासना के लिए किसी को कृष्ण निष्ठा है और किसी को राधा रानी की ज्यादा निष्ठा है, वो बात तो एक ही है। क्योंकि जो कृष्ण को लीला विहारी नहीं मानते, तत्वता भगवान मानते हैं, उनके लिए लीला कथा का कोई महत्व नहीं है। इसलिए राधा रानी की कथा के श्रवण कीर्तन या उनके भजन के साथ श्री कृष्ण भजन स्वतः सुसिद्ध हो जाता है। केवल यही नहीं, राधा रानी के भजन से श्री कृष्ण को जो आनंद मिलता है अथवा राधा रानी के भजन करने वाले को लेकर उन्हें जो संतोष होता है, वो उन्हें अपने भजन से नहीं होता। श्रीमद सनातन गोस्वामी पाद ने श्री बृहद भगवतामृत में लिखा है कि गोप कुमार ने ब्रज के सख्य रस के भक्त होकर भी कृष्ण संग सुख की अपेक्षा न कर राधा रानी की आज्ञा का पालन किया था। इस प्रसंग में श्री गोस्वामी पाद का सिद्धांत है कि श्री राधा की आज्ञा का पालन करने से श्री कृष्ण एकांत भाव से वशीभूत हो जाते हैं। तभी उनके संग की अपेक्षा न करने पर भी उनका संग सुख स्वयं ही अधिकाधिक रूप से सुसिद्ध हो जाता है। उसी प्रकार राधा रानी के भजन से श्री कृष्ण कहीं अधिक वशीभूत होते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का भजन स्वयं ही सुसिद्ध हो जाता है। वो खुद ही उसके वशीभूत हैं। आज हमने सुना, आज 2 मार्च की कथा, तो वो तो भट्ट जी ने कहा कि राधा रानी को देखते ही वो स्वयं ही शिथिल हो जाते हैं, हाव भाव हिला सब उनका खत्म हो जाता है, वो स्तंभ हो जाते हैं। तो जो उसको देखते ही हो जाते हैं, उसकी उपासना करने से हम क्यों नहीं पहुंचेंगे? श्री राधागत प्राण परम एकांतिक सुर रसिक भक्तों के संग में राधा रानी की रसमयी लीला कथाओं का अर्थात श्री राधा माधव की परम सरस श्रृंगार लीला कथाओं का, उधर राधा रानी की प्रेम कथाओं का अर्थात विरह और मिलन में प्रेम के परम सार महाभाव के चरम विकास, मोहन मोदन मादन महाभाव की अनंत विलास व चित्री का श्रवण कीर्तन आदि परम आस्वाद्य और अति सुरसाल होता है। तो खुद तो वंशी में राधे 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 बोलते हैं। ब्रजवास करते हुए सजातीय आशय स्वतोवर और परम स्निग्ध राधा पाद पद्म एकनिष्ठ जो सिद्ध स्वरूप में श्री राधा दासी अभिमान करते हैं, ऐसे महत जनों के संग रहस्यमय कथाओं का श्रवण कीर्तन रागानुगीय भक्त का परम अंतरंग आकांक्षित भजन है। तो भी वो सत्संग की महिमा उन्होंने कहा, सत मीन्स संत। अच्छा, सत्संग की महिमा कल मधु पढ़ रही थी यहाँ, तो उसमें सत का मतलब ये नहीं है कि एक बार कथा सुनी तो सत्संग हो गया, ये सत्संग नहीं है। सतत सत का संग, और सत मीने संत। भक्त की बात दूर, स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा भाव अंगीकार कर श्री गौरांग रूप में अवतीर्ण होकर अहर्निश रसिक भक्तों के साथ
श्री राधा माधव की रस कथा और प्रेम कथा के आस्वादन में मग्न हुए। अब इसके बाद कहते हैं, इहाते विमुख जई तार कबू सिद्धि नाई, न सुनिए तार जेनो नाम। श्री ठाकुर महाशय ने निरूपण किया है कि श्री राधा के पाद पद्मों के आश्रय से और उनके एकांतिक भजन से ही घनश्याम श्री कृष्ण को यथायथ प्राप्त किया जा सकता है। अब कहते हैं कि जो लोग श्री राधा के चरण आश्रय या भजन से विमुख होकर भी श्री कृष्ण माधुरी के आस्वादन की इच्छा या प्रयत्न करते हैं, उन्हें कभी सिद्धि नहीं होती, नहीं मिल सकती, कृष्ण माधुरी आस्वादन का सौभाग्य नहीं होता। नहीं मिल सकती। राधा रानी का भजन ही श्री कृष्ण को प्राप्त करने का या श्रृंगार रस घन मूर्ति श्री कृष्ण को आस्वादन करने का श्रेष्ठ कौशल है। इसके बिना किसी को श्री कृष्ण माधुरी आस्वादन करने का उपाय नहीं। जो लोग राधा रानी की अवज्ञा कर श्री कृष्ण माधुरी आस्वादन का प्रयत्न करते हैं, उनके साथ हम लोगों का कोई संपर्क नहीं। वे आशा जैसे लोगों का क्या होगा? उसकी कृष्ण निष्ठा तो है ही। तो राधा रानी का तो नाम ही, सखी सहेली मंजरी लीला का नाम भी नहीं सुनना चाहती। जरा सी बात करो तो वो उल्टा, वही यहाँ आई ना पहली बार तो देख रही, कहती हमारे भगवान कहाँ है? मैं कहा तुम्हारे भगवान आपने कहना तो उनके पीछे खड़े हैं। कहती अच्छा ये छोटे से हमारे, वो छोटे से उसके पीछे पीछे चलते हैं, उनके पीछे छुपे हुए हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं, उनके पीछे खड़े हैं, राधा रानी के पीछे खड़े हैं। श्रीमद रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने अपने स्वनियम दशकम स्तोत्र में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि पढ़ा था ना एक बार कि यदि मुझे पता लगे कि द्वारका में श्री जी राधा रानी के साथ ठाकुर जी बैठे हैं, तो मैं गरुड़ से भी ज़्यादा गति से भाग के वहाँ जाके उनको मिलूंगा। लेकिन यदि मुझे पता लगे कि ब्रज में भी वो कहीं राधा भी इन बैठे तो नहीं जाऊंगा, शक्ल भी नहीं देखूंगा। श्री नारद आदि मुनिगण और निगम शास्त्र या वेद जिनकी महिमा गाते हैं, उन्हीं प्रवीणा श्री कृष्ण प्रियतमा राधा रानी का अनादर कर जो व्यक्ति अकेले गोविंद का भजन करता है, वो कपटी या दाम्भिक है। उसके अपवित्र सानिध्य में मैं क्षण भर को भी नहीं जाऊंगा। युगल भजन की शैली। पिछली त्रिपदी में श्रील ग्रंथकार महोदय ने कहा है कि वो अकेले श्री कृष्ण का भजन करने वाले श्री राधा विमुख का नाम सुनने की भी इच्छा नहीं करते। वो हम क्या करें, अब लोग आ जाते हैं जो रहते हैं आशा जैसे, तो फिर कहते हैं जी भक्त अपराध है। जो कृष्ण कृष्ण करता है वो भक्त तो है ही। वृंदावन वास भी कर रहा है 10-12 साल से। गुरु का, राधा रानी का, सखी मंजरी का नाम, मैंने अटला वालों से पूछा था एक बार, वो बोले लाली तुम समझते हो सब हमारे जैसे ही हैं। बोले यहाँ अनेकों लोग हैं जो बरसों से यहाँ बाहर कर रहे हैं, ना गुरु को मानते हैं ना राधा रानी को मानते हैं। नहीं दीदी, वो आते हैं तो, लेकिन आप उनका संग थोड़ा कर रहे हो। एक तरीके से आप उनका संग थोड़ा कर रहे हो। कोई आ जाएगा तो वो तो आपको आदर मान करना पड़ेगा। संग का मतलब होता है, संग का मतलब कि हम कोई उसकी बात मानते नहीं मानते है ही और नहीं हम है। अपनी अपनी बात बीच में लगाते भी रहते हैं, बस ये बात है। और हम कभी उसके घर जाते थोड़ी, वो तो हर एक टाइम बोलती है मेरे को, अम्मा नहीं जाती तो पीछे पड़ी रहती है। अच्छा, तुम तो आओ भाभी, तुम तो आओ। मैं बोली हाँ। श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी ऐसे व्यक्ति को दाम्भिक कपटी कहा है और उसका अपवित्र संग दूर से छोड़ने का संकल्प लिया है। अब प्रश्न उठेगा कि जो लोग दास से सख्य और वात्सल्य रसों में, इन रसों के नित्य सिद्ध ब्रज पार्षदों के अनुगत्य में अकेले श्री कृष्ण का भजन कर रहे हैं, क्या उन लोगों का संग भी वर्जनीय है? तो ऐसे प्रश्न की संभावना देखकर कहा है कि कृष्ण नाम गाने भाई राधिका चरण पाई। जिन्होंने यथार्थ श्री कृष्ण भजन का आश्रय लिया है, उनमें श्री राधा के प्रति विमुखता या अनादर कभी नहीं जग सकता। नहीं करना चाहिए ना, नहीं जग सकता है, जग ही नहीं सकता वो अनादर। कारण कि श्री कृष्ण के नाम गायन से श्री राधिका चरण मिलेंगे ही। वो कहती मैं जब आई थी ना यहाँ, एक उसने बात बड़ी अच्छी कर, थोड़ी सी ढल रही है वो। क्यों कि जो इंसान आप एक स्थिति में आता है ना, वो समझता है यहाँ सारे वैसे ही होंगे,
कहती मैं यहाँ आई थी, वो देख पूछती ऐसा शहर बता, उसको ये नहीं पता कि वृंदावन क्या है। पूछती आई कि ऐसा शहर बताओ जहाँ सिर्फ कृष्ण का नाम लिया जाता हो, कृष्ण के सिवाय और कोई बात ना हो। तो किसने कहा वृंदावन। तो आबू से पूछती वृंदावन आई। तो कहती मैं जब आई थी ना दीदी, तो मैं समझती थी यहाँ सब कृष्ण कृष्ण करते होंगे, सब कृष्णमय जी होगा। पर जब अब मैं फिर वो यही कहती है, मैं इनको लेटते देखती तो मैं कह ये क्या कर रहे हैं, कृष्ण तो सब जगह है, ये क्या ब्रज में लौट रहे हैं, क्यों उपवास कर रहे हैं, क्यों ये सब कर रहे हैं। पर अब मुझे समझ आ गई है कि वो ये भी ना करें तो जो वो हैं इससे भी नीचे चले जाएंगे। इसलिए हर एक की एक स्थिति नहीं होती, तो सभी का आदर करना चाहिए। एटलीस्ट दे आर बेटर देन हंड्रेड्स ऑफ पीपल आउटसाइड वृंदावन। मैं क्या शुक्र है कुछ तो समझ आनी शुरू, नहीं तो यही कहती उपवास क्यों करना, क्या भगवान उपवास से मिलते हैं, हम चुप रहते। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको धीरे धीरे समझ आ गई। तो दूसरे उत्सव में आती है, पहली बार आई तो उसको मजा आया, तो पहले वो आती नहीं थी। फिर भी अपने अपने भाव के अनुरूप ही मिलेंगे। ये जानना होगा कि यहाँ राधिका चरण शब्द भक्ति पूर्वक ही विन्यस्त हुआ है, अतः राधिका चरण पाने का अर्थ राधा रानी को पाना ही है। जो ब्रज के दास्य और सख्य रस के भक्त हैं, श्री कृष्ण की श्रेष्ठ आराधिका के रूप में श्रीमती के प्रति भक्ति परायण होते अब हैं। देखो सुबल और मधुमंगल है, तो उनका सखी की तरह आत्यांतिक प्रवेश है, तो सख्य रस की तो है। और राधा रानी उनको कहती है, अरे सुबल तुमने कौन सा तप किया होगा जो सबके सामने कृष्ण को आलिंगन करता है, मैं तो नहीं कर सकती। ऐसे तो ये महाभाव का लक्षण है, तुम तो सारी रात सारा दिन सारी उम्र उसके साथ रहती हो, तो सुबल तो कभी कभी उसको आलिंगन करता है। सख्य रस के भक्तों में सुबल, मधुमंगल ये लोग आ आदि गए ना। प्रिय नम्र सखाओं की मधुर रस में श्री कृष्ण प्रिया राधा रानी के प्रति भक्ति या सेवा की एक विशेष भूमिका है। हाँ। वात्सल्य रस के भक्तों में भी नंद यशोमती के अनुगत्य में श्री कृष्ण की ही तरह श्रीमती के प्रति वात्सल्य रस विराजता है। कैसे वो फिर कहती है राधा रानी, तुम्हें विशेष बात बताऊं, कुंदलता कहती है कि यशोदा मैया की तुम्हारे साथ भी जितनी प्रीति है कृष्ण से भी अधिक है। जब राधा रानी को लेने आती हैं तो हिरण्यांगी और वो कुंदलता कहती है ना कि तुम्हें विशेष बात बताएं। इसलिए जो श्री कृष्ण भजन करके श्री राधा रानी के प्रति विमुख रहते हैं या अनादर करते हैं, उनका श्री कृष्ण भजन ही नहीं होता। अनादर कैसे कर सकते हो आप? हाँ, जब आपको पता है कि वो मुरली में साथ में राधा राधा गाता है, और एक बार कहते हैं श्री जी ने मुरली चुरा ली ना, तो कहें कृष्ण क्या। ललिता कहती है इसको आदत नहीं है, ये तो राधे राधे ही कहेगी, ये कृष्ण कृष्ण नहीं बोलने वाली। फिर यदि कोई श्री राधा का भजन कर श्री कृष्ण भजन नहीं करता, तो उसका भी राधा भजन यथायथ नहीं होता, ये भी समझना होगा। क्योंकि प्यारे का प्यारा, भट्ट जी की बात, डबल प्यारा होता है। तो राधा रानी के कृष्ण प्यारे हैं और कृष्ण के राधा रानी प्यारी है, तो दोनों एक ही हो गए ना। युगल नाम एक दूसरे का आकर्षक महामंत्र विशेष है। श्रीमन महाप्रभु और उनके चरणाश्रित वैष्णवाचार्यों ने अन्य अन्य युगों के आदमियों को अलभ्य, परम निगूढ़ या परम महारहस्य में युगल उपासना का प्रवर्तन कर इस युग के व्यक्ति को धन्य किया है। यही श्रीमन महाप्रभु के युग की विशेषता है। इस युग के लोगों के लिए राधा कृष्ण नाम युगल उपासना की अति सुगम शैली है। श्रीमन महाप्रभु ने अपने श्रीमुख से अहर्निश 32 अक्षरों वाले हरे कृष्णेति नाम भजन का उपदेश दिया है। यही आह्वानात्मक 16 राधा कृष्ण नाम है। इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसके बाद ग्रंथकार कहते हैं, संक्षेपे कहिनु कथा घुचाओ मनेर व्यथा, दुख में अन्य कथा धंध। संक्षेप में अति सार सार बात कही। कली काल का युग धर्म नाम संकीर्तन है, ये सार बात है। भगवान का नाम भगवान की तरह सच्चिदानंद स्वरूप है। कारण नाम और नामी अभिन्न तत्व हैं। इस दृष्टि से भगवान के सभी नाम समान हैं, किंतु नाम महात्म की दृष्टि से विचार करने पर श्री कृष्ण नाम का श्रेष्ठत्व जाना जा सकता है। मत्स्य, कूर्म, नरसिंह, वामन आदि के नामों की अपेक्षा राम नाम का श्रेष्ठत्व जाना जाता है। कारण कि श्री राम नाम श्री विष्णु के सहस्त्र नामों के तुल्य है। पद्म पुराण में श्रीमन महादेव ने गौरी देव से कहा है कि
सहस्र नाम अभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। ब्रह्मांड पुराण में देखा जाता है कि विष्णु के सहस्र नाम 3 बार पाठ करने से जो फल मिलता है वो फल प्राप्त होता है श्री कृष्ण नाम 1 बार उच्चारण कर। आगे आगे और भी आएगा। तो श्रीमन महाप्रभु ने कहा है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, अतः श्री कृष्ण नाम संकीर्तन का उपदेश सारत सार बात है। फिर उन श्री कृष्ण को भी आकर्षित करने वाले श्री राधा नाम के साथ श्री कृष्ण नाम का या युगल कीर्तन का उपदेश अति सारत सार बात है। अतः देहिक आदि जनित जो कुछ मनोव्यथा है या साध्य साधन विषय संबंधी जो मनोव्यथा है, अर्थात भजन मार्ग में साध्य साधन विषयक असंभावना और विपरीत भावना आदि सब छोड़कर और धंध या भ्रांति पूर्वक मिथ्या दुख में अन्य सभी बातों का परित्याग श्री राधा कृष्ण का नाम गायन ही स्व अभीष्ट प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है। यही संक्षिप्त सार उपदेश है। गुरु वाक्य परम महत्व। तो कोई इसने ये नहीं लिखा, ये भी आगे है जैसे लिखे ना 3 बार विष्णु सहस्रनाम करने का 1 राम नाम का फल है कृष्ण। हाँ, ऐसे इसके आगे भी है। एक बार मैंने कहीं से नाम महिमा पढ़ी थी कि पता नहीं कितना लिखा था, 100 बार के 10 बार याद नहीं मुझे। कृष्ण नाम कहने से 1 बार राधा नाम का फल है। तो मैंने महाराज जी से पूछा, मैं क्या महाराज जी फिर तुम लोग राधा नाम क्यों नहीं देते? कहते हम जुगल नाम देते हैं और जो असली चीज होती है ना वो तिजोरी में छिपा के रखी जाती है, इसीलिए राधा नाम को छिपा के रखा गया है। और हरे कह के हम कहते हैं राधा, उसको छुपा के रखा गया है और इसीलिए राधा नाम दिया नहीं जाता, लेकिन हरे राधा ही है तभी उन्होंने मतलब वो छिप इसीलिए जुगल मंत्र में हरे जो है वो रहा। हाँ, जैसे कई बार दीदी क्या होता है कि जैसे दवाई होती है ना जो बहुत ज्यादा कंडेंस्ड होती है, हाँ। उसको डाइल्यूट करके लिया जाता है क्योंकि वो बड़ी मुश्किल होती है उसको लेने में। वैसे वो कहते हैं कि देखो जो बहुत कीमती गहना होता है ना उसको छुपा के रखते छुपा के अंदर डब्बी में और उसको इसीलिए तो सुखदेव जी ने राधिका राधसा नाम लिया, कहीं स्पष्ट राधा नाम नहीं लिया भागवत में। श्री ग्रंथकार महोदय इस त्रिपदी में स्व अभिष्ट सिद्धि के लिए एक अन्य मूल्यवान उपदेश देते हुए पहले कहते हैं, अहंकार अभिमान असतसंग असत ज्ञान छाड़ी भेजो गुरु पाद पद्म। यहाँ अहंकार और अभिमान एक अर्थ नहीं, अहंकार का अर्थ है शुद्ध चिदात्मा जीव की जड़ीय देहिक आदि में मैं और मेरा की बुद्धि, और अभिमान का अर्थ है तद जनित धन जन अभिजात्य आदि की अहमिका। श्रीमद् भागवत में आया है कि अज्ञ व्यक्ति पूर्व कर्म अधीन देह में अव्यवस्थित होकर मैं करता हूं ऐसे अहंकार के कारण गुण जात कर्मों के द्वारा देह आदि में आबद्ध रहता है। और गीता में कहा है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा व्यक्ति प्रकृति के गुणों द्वारा किए कर्मों के विषय में मैं कर रहा हूं ऐसा समझता है। इसके फलस्वरूप वो धन जन आदि के अभिमान में मत्त हुआ रहता है। यही जीव को की बंधन दशा है। कल्याण इच्छुक साधकों को स्वरूप का अभिमान जगाकर ये माया में अभिमान त्यागना होगा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की इस त्रिपदी की टीका में अहंकार अभिमान के कुफल के संबंध में एक श्लोक है कि जिन लोगों का जड़ीय विद्या प्राकृत धन ग्रह कुल आदि में अभिमान है, जिनकी देह और देह संपर्कीय स्त्री पुत्र आदि में नित्य बुद्धि है, जिनकी अन्य देवता में इष्ट बुद्धि है, जो फलाकांक्षी है, वो लोग जीवनामृत हैं, वो विष केशव को प्राप्त नहीं कर सकते। कल्याण की कामना करने वाले साधक को अहंकार अभिमान की तरह असत संग भी त्यागना होगा। असत संग त्याग यही वैष्णवाचार। श्रीमद् भागवत में आया है कि बुद्धिमान व्यक्ति दुसंग का सभी प्रकार से परित्याग कर साधु जन का संग करे, कारण साधु गण ही उपदेश वाणी द्वारा मन की विरुद्ध आसक्ति का छेदन करते हैं। संत और कार के द्वारा समझना होगा कि सुकृति, तीर्थ भ्रमण, देव आराधना, शास्त्र ज्ञान आदि की वैसी सामर्थ्य नहीं है। अतः असत संग त्यागने के साथ साथ सत्संग करना भी होगा। असत्संग त्याग कर सत्संग न करने से भक्ति मार्ग में जैसी अवनति नहीं होगी वैसे ही उन्नति भी नहीं होगी। भक्ति मार्ग में सजातीय आशय महत्व के संग में ही उन्नति अति शीघ्र और अवश्य साधित होती है।
उसी प्रकार असत ज्ञान भी भक्त साधक को त्यागना होगा। अस धातु से सत शब्द निष्पन्न होता है। अस धातु अस्ति अर्थ में, अर्थात जिसकी सत्ता है वही सत। भगवान और उनकी चित्त शक्ति के वैभव धाम भक्त के अतिरिक्त माइक पदार्थों को त्रिकालिक सत्ता नहीं है। इसलिए माया द्वारा उत्पन्न नश्वर वस्तुओं का ज्ञान ही असत ज्ञान है। इस असत ज्ञान में चित्त आविष्ट रहना है तो सत ज्ञान अर्थात भगवान भक्ति और भक्त विषय ज्ञान में चित्त का आवेश उत्पन्न नहीं होता। तभी इस असत ज्ञान का अनुशीलन भी श्रेय कामी साधक को त्यागना होता है। फिर कहते हैं, छाड़ी भजो गुरु पाद पद्म, करी आत्मनिवेदन, देह गेह परिजन, गुरु वाक्य परम महत्व। भक्त साधक ये सब त्याग कर समस्त साध्य साधना के मूल श्री गुरु पाद पद्मों का भजन करे। श्री ठाकुर महाशय ने पहले ही कहा है, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तम गति, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। इसकी सुधा कणिका व्याख्या है, श्री गुरु पाद पद्मों में एकांतिक भक्ति रखने वाले साधक श्री गुरु वाक्य का परम महत्व जानकर श्री गुरु द्वारा उपदिष्ट भगवत पाद पद्मों में एकांतिकी शरणागति का आश्रय लेकर दे गेह परिजन शुद्ध आत्मा तक भगवत चरणों में समर्पित कर निश्चिंत होकर सर्वदा श्री हरि भजन करें। प्रेम कल्प तरु दाता। श्री ठाकुर महाशय ने इस प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ में ब्रज की जिस सर्वोत्कृष्ट उन्नत उज्ज्वल रसात्मिका भक्ति मंजरी भाव साधना की बात का विशद रूप से वर्णन किया है, वो श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव की ही अनर्पित चरी करुणा का अवदान है। उनकी करुणा के बिना या उनकी उपासना किए बिना कोई भी उस ब्रज भक्ति को पाने में समर्थ नहीं होता। तभी श्री ग्रंथकार महोदय ने 3 त्रिपदियों में श्रीमन महाप्रभु की बात की है। पहले श्रीमन महाप्रभु के भजन की और उनकी प्रेम दान लीला की बात कहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य देव रतिमति तारे सेवो, प्रेम कल्प तरु दाता। यहाँ महाप्रभु के श्री कृष्ण चैतन्य देव नाम का उल्लेख करने के कारण ये है कि कृष्ण जनाइया जेह जगत कैलो धन्य, अतएव नाम हैलो श्री कृष्ण चैतन्य। यद्यपि कृष्ण नाम दाता होने के कारण नाम कृष्ण चैतन्य हो। यद्यपि श्री व्यास, शुक, नारद आदि और भक्ति पथ के आचार्यों ने भी कृष्ण का ज्ञान कराया है, तथापि श्रीमन महाप्रभु को छोड़ कोई भी श्री कृष्ण चैतन्य नहीं है। कारण ये कि अन्य अन्य आचार्य गणों द्वारा श्री कृष्ण का ज्ञान कराए जाने पर भी भजन साधना के द्वारा प्रेम लाभ होने पर ही उस ज्ञान ने पूर्णता प्राप्त की है, किंतु श्रीमन महाप्रभु के दर्शन कर बिना साधन ही तत्क्षणात प्रेम पाकर दर्शक मात्र का ज्ञान पूर्ण हो गया है। जरा फिर पढ़ना लाइन। श्री महाप्रभु के दर्शन कर बिना साधन ही तत्क्षणात प्रेम पाकर दर्शक मात्र का ज्ञान पूर्ण हो गया है। क्या मतलब हुआ? उनके दर्शनों से, दर्शन करने वाला दर्शन से ही उनका होगा। दर्शन करते ही प्रेम उदय हो जाता है, तो फिर नाम अपने आप स्फुरित हो जाता है। श्री कृष्ण चैतन्य देव के श्री चरणों में रतिमति रख कर उनकी सेवा या भजन करना होगा, अन्यथा ब्रज भाव की प्राप्ति सर्वथा असंभव है। रतिमति तारे सेवो। गौड़ीय संप्रदाय में नवद्वीप में सपार्षद श्रीमन महाप्रभु और ब्रज में सखी श्री श्री राधा माधव एक साथ उपास्य हैं। श्री कवि कर्णपुर के श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक के अंत में श्रीमन महाप्रभु ने स्वतः प्रवृत्त होकर श्री अद्वैताचार्य से कहा है, हे आचार्य, मैं वृंदावन में वास कर अति सरस विलास में उन्नत आनंद रस में स्वयं को निबद्ध रखकर मन को नित्य प्रमोद में मग्न कर और वृंदावन निष्ठ तुम लोगों को अपनी रुचि के अनुरूप दे धारण करा ब्रज के मधुर रस का आस्वादन कराऊंगा। मेरा ये महत् कार्य बाकी है, उसे संपन्न करूंगा। श्रीमन महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित विग्रह हैं। वृंदावन में वो श्री राधा कृष्ण रूप से नित्य मधुर रस विलास में मग्न होंगे और नवद्वीप लीला के पार्षदों को भी उन लोगों के चिंतनीय राधा किंकरी रूप में ब्रज निकुंज में उसी मधुर रस का आस्वादन दान करेंगे। यही श्रीमन महाप्रभु का अंतिम कार्य है। उनकी बात सुनकर श्री अद्वैताचार्य बोले, हे प्रभु, तुम स्वेच्छा से हम लोगों को स्थलांतर या देयांतर दान करो, किंतु ऐसा हो कि हम लोग पूर्व जन्म की स्मृति वाले होकर तुम्हारे इस अति आश्चर्यजनक गौर चरित्र को चिरकाल स्मरण करें। श्री कृष्ण चैतन्य देव
प्रेम कल्प तरु दाता हैं। श्रीमन महाप्रभु स्वयं प्रेम कल्प तरु हैं और अपनी अचिंत्य शक्ति से उस प्रेम कल्प तरु के माली या उसके फल के प्रदाता भी हैं। केवल यही नहीं, चैतन्य माली ने श्रीमन नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत प्रभु आदि स्कंधों और विश्वव्यापी शाखा उपशाखाओं की भी आज्ञा की। अति अद्भुत वदान्य प्रेम कल्पतरु और प्रेम फल प्रदाता श्री कृष्ण चैतन्य ने ब्रज का माधुर्य में मधुर प्रेम या श्री राधा दास्य रूपी मंजरी भाव का प्रेम ही इसी प्रकार सारे विश्व में पात्र अपात्र विचार किए बिना, साधना के बिना दान किया। इसलिए उनका भजन किए बिना कोई भी उस ब्रज प्रेम माधुरी का आस्वादन करने में समर्थ नहीं होता। इसके बाद कहते हैं, ब्रज राज नंदन राधिकार प्राणधन अपरूप यही सब कथा। श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री राधा के प्राणनाथ श्री कृष्ण ने ही श्री गौरांग रूप से अवतीर्ण होकर भक्त भाव से ब्रज प्रेम माधुरी का स्वयं आस्वादन कर ये विश्व को प्रदान की है। वो सब बातें अति अपरूप अर्थात अति अद्भुत विस्मय जनक